नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स 2021 की बैठक कौन सा देश आयोजित कर रहा है? तो दोस्तों ये जो देश है ये भारत है। भारत इस साल यानी कि वर्ष 2021 में ब्रिक्स की मीटिंग आयोजित करवा रहा है, याद रखिएगा। ब्रिक्स 2021 इंडिया, इसकी थीम जरूर याद रखना, पूछी आ सकती है ब्रिक्स कंट्रीज़ की या ब्रिक्स बैठकों की जो ब्रिक्स समिट इंडिया करा रहा है। इसकी थीम रखी गई है ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। इंग्लिश में बात करूं, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये जो आयोजित होगा पुणे में, लेकिन वर्ष 2021 में नहीं, 2022 में। क्यों दोस्तों? क्योंकि पहले ये जनवरी 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे थोड़ा सा आगे खिसका दिया। अभी ये 2022 में कंप्लीट 2022 में दोस्तों होगा। कहाँ होगा? महाराष्ट्र में पुणे शहर में ये आयोजित होगा। और किस यूनिवर्सिटी में होगा ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों इसकी लोकेशन है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे में स्थित है। और यहीं पर ये मनाया जाएगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 की मीटिंग आयोजित होगी। इसकी जो थीम रखी गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमारे इजी नौकरी यूट्यूब ऐप पर दोस्तों हमने ऐप लॉन्च किया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर हमारा एक कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 38 तक अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कोर्स तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2021 के शहर में आयोजित हुआ? तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2021 जो आयोजित होगा वो कहाँ होगा? कैलिफोर्निया के एक शहर लॉस एंजलिस में ये आयोजित हुआ। और हाल ही में इसमें अवार्ड भी बांटे गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड था वो एल्बम ऑफ द ईयर था, जो कि दोस्तों फोल्कलोर, तो टेलर स्विफ्ट की एक एल्बम फोल्कलोर को मिला। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ग्रैमी अवार्ड कहाँ बांटे गए थे? लॉस एंजलिस शहर में ये बांटे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वाड सम्मेलन या फर्स्ट क्वाड समिट 2021 किस देश द्वारा आयोजित किया गया, यानी कि होस्ट कंट्री कौन था दोस्तों इसमें? तो दोस्तों इसमें पहला क्वाड सम्मेलन में अमेरिका इसका होस्ट कंट्री था। ये भी आपको ध्यान में रखना, अमेरिका ने इसे होस्ट किया क्वाड सम्मेलन को। और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन का हिस्सा लिया, याद रखिएगा। तो ये पीएम मोदी वर्चुअली अटेंड फर्स्ट क्वाड समिट 2021। होस्ट कंट्री कौन रहा था? अमेरिका रहा था इसमें दोस्तों। पार्टिसिपेंट ध्यान रखना क्योंकि पूछा जा सकता है क्वाड समिट में कौन कौन से देश शामिल है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी के जियो साइंटिस्ट में पूछा गया था स्टैटिक जीके में कि इसके पार्टिसिपेंट कौन है क्वाड समिट में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जापान है, इंडिया, अमेरिका है। ये भी आपको ध्यान में रखना। क्वाड का मतलब 4 होता है दोस्तों, 4 का मतलब 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका। और क्वाड की जो पूरी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान सेना अभ्यास, इसका नाम है दस्तलिक 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये जो संपन्न हुआ उत्तराखंड के रानीखेत में संपन्न हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है, हाल ही में मार्च 2021 में दस्तलिक 2 किस देशों के बीच हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। कहाँ हुआ? रानीखेत में। रानीखेत कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड का अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये आयोजित होगा इंग्लैंड देश में। इंग्लैंड देश में दोस्तों इंडिया न्यूजीलैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दोनों ही फाइनल में पहुंच चुके हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड। और दोस्तों ये जो इंग्लैंड का एक स्टेडियम है जिसका नाम है साउथहैम्पटन का है ये स्टेडियम, इसका नाम है एजिस बाउल स्टेडियम। और यहीं पर दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड का अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट वर्ल्ड कप या अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल खेला जाएगा। डेट दोस्तों जून 2021 में ये मैच खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2021 का कमांडर सम्मेलन या कमांडर
कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये जो आयोजित हुआ, ये गुजरात राज्य में आयोजित हुआ। राजनाथ सिंह ने इस कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और दोस्तों कहाँ संपन्न हुआ? गुजरात के केवड़िया जिले में ये संपन्न हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 29वां वर्ल्ड बुक फेयर 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया, हाल ही में उद्घाटन किया 29वें वर्ल्ड बुक फेयर का। इसका जो आयोजन स्थल था नई दिल्ली था और बेसिकली ये वर्चुअल तरीके से ये संपन्न हुआ। और दोस्तों किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये 29वां वर्ल्ड बुक फेयर? द नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। वेरी वेरी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 1 से 3 मार्च के बीच ये ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का इसका आयोजन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और किसने उद्घाटन किया? भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हीरो इंडियंस विमेंस लीग या इसे कहते हैं IWUL फुटबॉल टूर्नामेंट के 2020-21 सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों ये जो करेगा ये उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाएगा, हीरो इंडिया विमेंस लीग, जिसका दोस्तों वर्ष 2021 में ये मैच खेला जाएंगे, फुटबॉल टूर्नामेंट खेले जाएंगे हीरो इंडिया वुमेन्स लीग के। और ये उड़ीसा राज्य में खेले जाएंगे हीरो इंडिया वुमेन्स लीग, याद रखेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर 2021 सम्मेलन का होस्ट देश रहा। तो दोस्तों कौन देश रहा? तो दोस्तों G20 का इस बार जो भी मीटिंग कर रहा है, जो भी मीटिंग होंगी वो इटली देश के द्वारा की जाएगी, याद रखेगा। यानी कि होस्ट कंट्री इस बार G20 का है इटली, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों हाल ही में भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी दोस्तों इसमें अभी भाग लिया सेंट्रल बैंक गवर्नर में, जो कि इटली में एक तरह की वर्चुअली की तरीके से ये आयोजित हुआ। तो याद रखेगा G20 इस बार कहाँ कौन होस्ट कर रहा है? इटली देश कर रहा है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मुझे इटली की राजधानी बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इटली के द्वारा ये आयोजित किया रहा है सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस 2021 वर्चुअल तरीके से कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये जो संपन्न हुआ नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है, भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने दोस्तों 11वां वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल तरीके से। और ये 15-17 फरवरी 2021 के मध्य ये संपन्न हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम जरूर याद रखना, पूछी जाती है एग्जाम में। थीम है पेट्रोलम कोल गैस टू डे विन विन स्ट्रेटजी फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस या इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये किया जाएगा इंडोनेशिया के एक शहर बाली में, याद रखिएगा। ये दोस्तों ICP 2021 है और बेसिकली ये 15 से 16 जुलाई 2021 में आयोजित होगी बाली में। इसका सम्मेलन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2021 के मध्य 24वीं भारत USA कार्यकारी संचालन समूह या ESG की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो दोस्तों ये जो संपन्न हुई ये नई दिल्ली में संपन्न हुई, याद रखिएगा। ये दोस्तों 22 से 24 फरवरी 2021 के मध्य 24वीं भारत और USA के बीच एक समूह की बैठक थी जिसका नाम है ESG मीटिंग 2021 और ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 को कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर राष्ट्रमंडल कानून मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक किस देश के कानून मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो दोस्तों ये श्रीलंका के कानून मंत्री हैं और उनके अध्यक्षता में ये संपन्न हुई, याद रखिएगा। इनका नाम है श्रीलंका के कानून मंत्री का मोहम्मद अली साबर PC। इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता करी, जो कि श्रीलंका देश के हैं। इस कोविड-19 के कानूनी पहलों पर एक तरह का कॉमनवेल्थ कानून मंत्रियों की बैठक थी, उसकी अध्यक्षता श्रीलंका के कानून मंत्री के द्वारा की गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 16 से 17 फरवरी 2021 के मध्य वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और धर्मेंद्र प्रधान, भारत के पेट्रोल मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। उन्होंने दोस्तों इसकी लॉन्चिंग करी वर्चुअली माध्यम से। और इसकी थीम जो रखी है वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन चुनौतियाँ
रखी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2021 के मध्य ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये जो आयोजित हुआ ये 3 से 4 फरवरी 2021 के मध्य आयोजित हुआ और दोस्तों ये बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। बेंगलुरु में दोस्तों एयरफोर्स बेस है और वहीं पर इसका आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली दोस्तों 2 दिवसीय था, याद रखिएगा, 2 दिवसीय सम्मेलन था। ये सबसे बड़ा एयरफोर्स का सबसे बड़ा दोस्तों शो होता है, इसका नाम है ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन। सब एयरफोर्स का सबसे बड़ा सम्मेलन होता है दोस्तों, ये हुआ बेंगलुरु में, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1 से 7 मार्च 2021 के मध्य उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? ये दोस्तों किया जा रहा है उत्तराखंड ऋषिकेश में, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ इस बार? तो दोस्तों ऋषिकेश में हुआ। उत्तराखंड के नए सीएम कौन बन गए? तीरथ सिंह रावत बन गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस बार 2021 में हरिद्वार में भी कुंभ लग रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 18वें संस्कृत सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जा सकता है ये एग्जाम में। तो दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस होगी ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में आयोजित होगी। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन था 2022, पहले 2021 में हो रहा था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसका जो स्थगन कर दिया गया। अब ये 2022 में होगा। कब होगा? 22 के शुरुआत में ही होगा, 10 से 14 जनवरी 2022 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में शेड्यूल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 54 सम्मेलन 2021 के 26वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों यह किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों चौगम क्या होता है? चौगम की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है दोस्तों, इसे शॉर्टकट में चौगम कहते हैं। वर्ष 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसकी जो डेट है वो 21 में कर दी गई। तो चौगम कहाँ आयोजित होगा? ये दोस्तों रवांडा देश में आयोजित होगा, याद रखेगा। इसकी एक कैपिटल सिटी है जिसका नाम है किगाली, वहाँ पर ये चौगम सम्मेलन का 26वां संस्करण 2021 आयोजक होगा, जो रवांडा की राजधानी है किगाली, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरला पार्क में पड़ता है। और दोस्तों ये जो जेंडर इक्वलिटी जो अंतर्राष्ट्रीय समिट थी, या इंग्लिश में बात करूं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी, ये दोस्तों भारत के पहले जेंडर पार्क में ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थित है? उसका जो परिसर है वो दोस्तों कोझिकोड में स्थित है, वहीं पर ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरल में आयोजित हुआ, तो केरल के सीएम देख लेते हैं। पिनारी विजयन है, कई बार बता चुका हूँ, और यहाँ के गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान, ये भी आपको ध्यान में रखना। कोई मुझे केरल की वर्तमान राजधानी का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों ये हुई भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई। और दोस्तों किस किस ने चेयर करी? ये करी हर्षवर्धन श्रृंगला ने। और दोस्तों ये जापान के एम्बेसडर हैं भारत में, इनका नाम है सुजोक सतोशी, जो कि दोस्तों इन्होंने को चेयर करी भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम, याद रखिएगा। ये संयुक्त बैठक होती है भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 47वीं G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये बेसिकली अगर मैं कंट्री की बात करूं तो दोस्तों ये होगा यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि इंग्लैंड में। और दोस्तों अगर वेन्यू प्लेस की बात करूं तो दोस्तों ये जो आयोजित होगा ये कॉर्नवाल में आयोजित होगा। अभी अभी हाल ही में इसकी घोषणा भी करी है। कार्बिस बे सेंट लेव्स कॉर्नवाल में ये 47वां G7 सम्मेलन आयोजित होगा, याद रखेगा। और जो 46वां था दोस्तों, यानी कि वर्ष 2020 वाला, वो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये कैंसिल हो गया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से चौथा वन प्लानेट समिट 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ फ्रांस देश में, याद रखिएगा। किसके सहयोग से दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से चौथा वन प्लानेट समिट 2021 संपन्न हुआ फ्रांस में, याद रखेगा। और इसकी थीम जरूर याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थीम रही थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021, इंग्लिश में बात करूं तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किसने किया? तो दोस्तों ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों कोविड-19 के पीरियड में ज़्यादातर जितनी कॉन्फ्रेंस हैं या समिट है सब वर्चुअल माध्यम यानी कि ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया, ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में बात करूं तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट से 2021 कहते हैं, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई यानी कि टेरी। टेरी की फुल फॉर्म होती है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसकी जो थीम रही थी हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण है। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ये दोस्तों जो एरो इंडिया है वायुसेना का सबसे बड़ा दोस्तों एक तरह का आयोजन होता है, सबसे बड़ा। अगर इसकी थीम की बात करूं तो दोस्तों द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। और ये जो इवेंट हुआ था ये एयरफोर्स स्टेशन है यलहंका में जो कि बेंगलुरु में स्थित है, वहाँ पर ये सबसे बड़ा एरो इंडिया ये सम्मेलन हुआ। और किसने मनाया? तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइज किया जाता है DRDO के द्वारा। याद रखिएगा, कोई मुझे DRDO की फुल फॉर्म कमेंट कर सकता है? तो ये DRDO के द्वारा ये मनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों भारत की कपड़ा मंत्रालय की मंत्री वो हैं स्मृति ईरानी, और इन्होंने ही 8वें इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021 का उद्घाटन किया। बेसिकली ये जो इंटरनेशनल सिल्क फेयर है ये दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट सिल्क फेयर माना जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों इंडिया का भी ये माना जाता है। और बेसिकली ये जो हुआ ये वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन माध्यम से ये आयोजित हुआ। तो बेसिकली इसमें ये याद रखिएगा किसने उद्घाटन किया? स्मृति ईरानी जो कि कपड़ा मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? 51 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये हुआ गोवा की राजधानी पणजी में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोवा की राजधानी पणजी में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ। और दोस्तों इसमें कुछ अवार्ड देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों गोल्डन पिकॉक अवार्ड देख लेते हैं, बेस्ट फिल्म के लिए किसे मिला? तो ये मिला इनटू द डार्कनेस, याद रखिएगा। अगर दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये जो मिला ये विटोरियो स्टोरेरो को मिला जो कि एक इटालियन सिनेमेटोग्राफर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रारंभ स्टार्टअप भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये हुआ भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और बेसिकली ये जो मनाया गया ये ऑर्गेनाइज जो किया गया ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये इसका ऑर्गेनाइज किया गया, याद रखिएगा। और ये 15 से 16 जनवरी 2021 के बीच ये मनाया गया, याद रखिएगा। और इसकी जो एक तरह की थीम थी वो स्टार्टअप इंडिया ही थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लिश में बात करूं तो दोस्तों नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर इसे कहते हैं। ये दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संपन्न हुआ। किसके द्वारा मनाया गया? तो दोस्तों एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा मनाया गया, और एक होता है ICR इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो दोस्तों इसके द्वारा भी मनाया गया। इसकी जो थीम रही थी वो जरूर याद कर लेना, थीम थी इसकी स्टार्टअप ऑफ स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत पर्व 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका दोस्तों प्रत्येक वर्ष ये नई दिल्ली में किया जाता है, याद रखिएगा, लाल किला में। और ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। ये 2016 से मनाया जा रहा है दोस्तों, और ये रेड फोर्ट के सामने नई दिल्ली में मनाया जाता है भारत पर्व 2021, याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन किया लोकसभा के दोस्तों जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, यानी कि ओम बिरला के द्वारा, जिनकी कंस्टिट्यूंसी कोटा है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी थे, यानी कि पर्यटन मंत्रालय के मंत्री भी थे। और इसकी जो थीम रही थी ये जरूर याद कर लेना दोस्तों, वो थी आत्मनिर्भर भारत एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है इससे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
जनवरी 2021 में कौन सी राज्य एशियाई जल पक्षी गणना 2020 आयोजित कर रहा है? तो दोस्तों ये जो कर रहा है ये आंध्र प्रदेश कर रहा है, याद रखिएगा। एक तरह की सेंसस है ये, एशियन वाटर वर्ड सेंसस 2020, और स्टार्ट कर दिया किसने? आंध्र प्रदेश राज्य ने 6 जनवरी को। अगर दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करूं, यहाँ के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। साइट्स की मैं बात करूं तो दोस्तों साइट्स का COP19 सम्मेलन 2022 का आयोजित होगा। तो दोस्तों हर तीसरे साल आयोजित होता है। इससे पहले जो आयोजित हुआ था 2019 में आयोजित हुआ था, अब जो होगा वो 2022 में होगा। सबसे पहले 2019 की बता दूं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में ये आयोजित हुआ। और COP19 2022 ये कहाँ आयोजित होगा? ये दोस्तों कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोन्स में ये आयोजित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। और दोस्तों साइट्स की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 16 में प्रवासी भारतीय दिवस 2021 में मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो दोस्तों ये रहे थे चंद्रिका प्रसाद संतोषी, जो कि दोस्तों सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं, और ये चीफ गेस्ट है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस पर। और दोस्तों 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी जो थीम रही थी वो क्या थी? तो वो थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हिंदी में बात करूं तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और ये एक तरह से वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन माध्यम से मनाया गया इस बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महासागर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये जो आयोजित होगा ये पोर्टुगल की राजधानी यानी कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित होगा। याद रखेगा, ये से कहते हैं UNFCCC वर्ल्ड ओशियन समिट। UNFCCC की बात करूं तो इसे कह देंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, याद रखेगा। और विश्व महासागर सम्मेलन इसे कहते हैं, ये होगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। याद रखिएगा कहाँ पर होगा? लिस्बन में। पोर्तुगल की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ के PM है एंटोनियो कोस्टा और प्रेसिडेंट है मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा, या इसे शॉर्टकट में कहते हैं SCO समिट। तो दोस्तों ये जो होगी तजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों दुशांबे में आयोजित होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21वीं SCO समिट 2021। अगर दोस्तों 22वीं बात करूं यानी कि अगले साल ये होगी समरकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों 20वीं यानी कि 2020 की बात करूं, 2020 में ये कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों रशिया के पीटर्सबर्ग में ये आयोजित हुई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 2021 में जो होगी वो दोस्तों 21वीं होगी। ठीक है, ये भी संस्करण भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसमें दोस्तों एक SCO की यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की एक दोस्तों हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट भी होती है। वर्ष 2020 में दोस्तों ये इंडिया ने समिट हेल्ड करी थी, यानी कि इंडिया ने हेड करी थी ये समिट, गवर्नमेंट समिट SCO की। याद रखिएगा। SCO की बात करूं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में, यानी कि गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में स्थित है। और करेंटली SCO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं दोस्तों, सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 47वां G7 सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों 47 में बात करूं तो दोस्तों ये होगा इंग्लैंड में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ होगा दोस्तों? ये इंग्लैंड में आयोजित होगा। यानी कि अगर मैं इंग्लैंड की राजधानी की बात करूं तो दोस्तों लंदन, ये लंदन में आयोजित होगा 47वां G7 सम्मेलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगले साल की बात करूं यानी कि 48 में, संस्करण जरूर याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी संस्करण से भी पूछ लिया था कि ये कौन सा वहाँ 47वां सम्मेलन था या 48वां था, ऐसे। तो दोस्तों 48वां यानी कि 2022 में कहाँ होगा? जर्मनी में आयोजित होगा। और दोस्तों 46वां यानी कि 2020 का, इससे पहले पिछले वर्ष कहाँ आयोजित हुआ था? अमेरिका में आयोजित हुआ था। 49वां कहाँ होगा दोस्तों? ये होगा जापान में। और दोस्तों 50वां कहाँ होगा? 2024 में इटली में आयोजित होगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों G7 कंट्री देखूँ मैं, यानी कि 7 कंट्री होती हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये 7 देश मेंबर हैं दोस्तों इसमें। और G7 सम्मेलन 2021 होगा लंदन में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। UNCC
26 सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूएनसीसी की फुल फॉर्म बता दूं, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूके 2021, यानी कि दोस्तों ये जो आयोजित होगी ये यूके के ग्लासगो में आयोजित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेन्यू जरूर याद कर लेना, ग्लासगो में आयोजित होगा, ठीक है, ग्लासगो। और दोस्तों इसे यूनाइटेड किंगडम और इटली के देशों के द्वारा ये मनाया जाएगा, COP26 सम्मेलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों 2020 में तो दोस्तों स्थगित हो गया था, अभी बढ़ा के 21 में कर दिया गया है। ये दोस्तों 2021 में कब हुआ था, यानी कि COP25 2019 में ये कहाँ हुआ था? तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड में संपन्न हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 20 में हुआ नहीं, 20 का ही जो COP26 है ये 2021 में आगे बढ़ा दिया गया। ये होगा ग्लासगो में, याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम और इटली के द्वारा ये मनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों 13वां जो किया जाएगा ये इंडिया भारत में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों 2020 में कहाँ हुआ? रशिया में हुआ। और ब्रिक्स का गठन कब हुआ? तो दोस्तों कुल मिला के जो ब्रिक्स का गठन है 2009 में, जब साउथ अफ्रीका इस ब्रिक्स से जुड़ गया, यानी कि 2009 तक BRIC थे, चाइना तक था, लेकिन जब इसमें साउथ अफ्रीका आ गया तो साउथ अफ्रीका 2009 में ज्वाइन किया इसे, और इसी को हम ब्रिक्स कहेंगे, यानी कि फॉर्मेशन जो हुआ 2009 में हुआ पूरा। तो दोस्तों ब्रिक्स समिट 2021 कहाँ होगी? ये 13वीं ब्रिक्स समिट होगी, ये होगी भारत में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां नामस समिट, या इसे हिंदी में कहते हैं गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों इंग्लिश में बात करूं तो नॉन अलाइंग मूवमेंट कह देंगे इसे। और दोस्तों ये जो आयोजित होगा ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होगा। बाकू जो कि एक पेट्रोलियम फेमस एक तरह की कैपिटल है दोस्तों, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बाकू। और दोस्तों ये अजरबैजान की राजधानी है, यहीं पर 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। क्योंकि दोस्तों अजरबैजान ने लगातार 3 साल ये हेड करेगा ये समिट, यानी कि अगर 2020 की बात करूं तो दोस्तों बाकू में ही हुई थी, इस साल 2021 में भी बाकू में ही होगी, और 2019 में भी बाकू में ही होगी, यानी कि 3 साल इसे अध्यक्षता का पद मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2021 तक ये बाकू में होगी। और दोस्तों नाम की बात करूं, गुटनिरपेक्ष की बात करूं, तो ये स्टाब्लिश हुआ था बेलग्रेड SFR यूगोस्लाविया, याद रखेगा। इसकी जो डेट है, जो फाउंडिंग ईयर है, वो है दोस्तों 1 सितंबर 1961, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों 16वें की बात करूं, 16वां ये आयोजित होगा इटली की राजधानी रोम में, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों 15वां G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? यानी कि 15वां 2020 में, तो दोस्तों सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में ये सम्मेलन हुआ, याद रखेगा। अगली बार कहाँ होगा? 2021 में कहाँ होगा? 16वां, तो दोस्तों इटली की राजधानी रोम में सम्मेलन होगा, याद रखेगा। अगर 2022 की बात करूं 17वें G20 समिट की, तो दोस्तों ये इंडोनेशिया में लाबुन बाजो में होगा, याद रखेगा। क्योंकि दोस्तों जो 2022 में पहले इंडिया कर रहा था, लेकिन अब ये इंडोनेशिया को अध्यक्षता मिल गई है। 2023 की बात करूं तो दोस्तों ये भारत में आयोजित होगा। और 2024 G20 समिट ये ब्राज़ील करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मेशन कब हुआ था G20 का? 2001 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है चाइना की राजधानी बीजिंग में है, और व्लादिमीर नोरोव ने इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट समिट जो कि 2021 में होने वाली हैं, या जो 2021 में हो चुकी हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।